मीरा जब दुल्हन बनकर अपने ससुराल की चौखट पर पहुंची थी, तो उसके पास ना तो भारी दहेज था और ना ही कोई बड़ा मायका। बचपन में ही माता-पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उसके मामा ने उसे पाला था। रोहन से उसकी शादी एक मंदिर में बहुत ही सादगी से हुई थी। रोहन की माँ सुहासिनी देवी शहर के एक नामी और रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी। उन्हें इस शादी से सख्त ऐतराज था, लेकिन अपने इकलौते बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा था। ससुराल में कदम रखते ही मीरा ने मन ही मन में एक संकल्प लिया था। उसने बचपन से माँ का प्यार नहीं देखा था, लेकिन उसने तय किया था कि वह अपनी सास सुहासिनी देवी को अपनी सगी माँ से भी बढ़कर सम्मान और प्यार देगी। वह उनके हर ताने, हर तिरस्कार को यह सोचकर सह लेती कि एक दिन उसका प्यार सुहासिनी देवी के दिल से नफरत का बर्फ को पिघला देगा। सुबह 4 बजे उठकर मीरा पूरे घर का काम करती। सुहासिनी देवी के उठने से पहले उनके कमरे में उनकी पसंद की बिना शक्कर वाली तुलसी की चाय पहुंच जाती। सुहासिनी देवी चाय का घूंट भरती और मुंह बनाकर कहती, पता नहीं तुम्हारे मामा ने तुम्हें क्या सिखाया है। चाय में ना रंग है ना स्वाद। खैर तुम जैसी सड़क से उठकर आई लड़कियों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मीरा की आंखें भर आती, लेकिन वह अपने आंसू पीकर मुस्कुरा देती और उनके पैर छूकर कहती, कल से और अच्छी बनाऊंगी माँ जी। मीरा ने अपनी पहली सैलरी, वह एक स्कूल में शिक्षिका थी, से सुहासिनी देवी के लिए एक बहुत ही सुंदर रेशमी साड़ी खरीदी थी। जब उसने वह साड़ी उनके हाथों में रखी, तो सुहासिनी देवी ने उसे खोल कर भी नहीं देखा। उन्होंने साड़ी को सोफे पर फेंकते हुए कहा, ऐसी सस्ती साड़ियां मैं अपनी काम वाली को भी नहीं देती। इसे वापस कर दो या खुद पहन लो। मुझे तुम्हारे इन सस्ते एहसानों की जरूरत नहीं है। मीरा का दिल टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद बड़े घरों के शौक अलग होते हैं। उसने हार नहीं मानी। समय बीतता गया। मीरा हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करती। वह सुहासिनी देवी की हर कड़वी बात को उनका आशीर्वाद समझकर सिर झुका लेती। रोहन कई बार अपनी माँ को टोकता, लेकिन मीरा उसे शांत कर देती, ये कहकर कि वो बड़ी है, उन्हें हमें डांटने का पूरा हक है। लेकिन हर इंसान के सब्र का बांध होता है, और वह बांध तब टूटा जब मीरा के मामा, जिन्होंने उसे पिता की तरह पाला था, पहली बार अपनी भांजी की ससुराल आए। उनके हाथ में एक छोटा सा झोला था, जिसमें उनके खेत के ताजे फल और मीरा के लिए उसके बचपन की पसंदीदा बेसन की बर्फी थी। वे बहुत ही साधारण और गरीब इंसान थे, लेकिन उनकी आंखों में अपनी भांजी के लिए असीम प्यार था। सुहासिनी देवी उस वक्त अपने किटी पार्टी की सहेलियों के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। मीरा के मामा ने झिझकते हुए एक कदम अंदर रखा और सुहासिनी देवी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुहासिनी देवी ने उन्हें सिर से पैर तक बड़ी हीन भावना से देखा। उनकी सहेलियां आपस में फुसफुसाने लगी, आइए बैठिए। सुहासिनी देवी ने बिना अपनी जगह से उठे दूर रखे एक लकड़ी के स्टूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मीरा दौड़ कर आई और अपने मामा के गले लग गई। मामा ने वह बेसन की बर्फी का डिब्बा सुहासिनी देवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, समधन जी, यह मेरी बच्ची को बहुत पसंद है, आप भी चखिएगा, मैंने अपने हाथों से बनाई है। सुहासिनी देवी ने उस डिब्बे को छुआ तक नहीं। उन्होंने अपनी सहेलियों के सामने अपनी झूठी शान बजारते हुए कहा, अरे भाई साहब, हमारे घर में कुत्तों को भी बाहर का ऐसा खुला हुआ मीठा नहीं दिया जाता। पता नहीं कैसे गंदे हाथों से बना होगा। आप इसे वापस ही ले जाइए। और वैसे ही खाली हाथ आने में शर्म आ रही थी, इसीलिए यह सब ले आए क्या? आपकी भांजी ने तो वैसे ही हमारे बेटे को फंसाकर हमारी नाक कटवा रखी है। यह सुनते ही पूरे ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया। मामा का सिर शर्म और अपमान से झुक गया। उनके कांपते हाथों से वह डिब्बा छूटकर नीचे गिर पड़ा और बर्फी फर्श पर बिखर गई। मीरा वहीं जिड़वत खड़ी थी। उसके कानों में सुहासिनी देवी के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। जिस इंसान ने अपना पेट काटकर उसे पढ़ाया लिखाया, आज उस पितातुल्य इंसान को उसके ही घर में इस कदर अपमान हो रहा था, और वह भी उस औरत के द्वारा जिसे मीरा ने पिछले 2 सालों से भगवान की तरह पूजा था। मीरा ने धीरे से नीचे झुककर बिखरी हुई बर्फी उठाई और उसे डिब्बे में रखा। फिर वह अपने मामा के पास गई, उनका हाथ पकड़ा और बहुत ही शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में बोली, मामा जी, चलिए यहाँ से, यह घर इस बर्फी के लायक नहीं है जिसमें आपका प्यार मिला हो। सुहासिनी देवी तिलमिला गई, यह क्या बदतमीजी है मीरा, तुम मेहमानों के सामने मुझसे जुबान लड़ा रही हो। मीरा ने मुड़कर सुहासिनी देवी की आंखों में सीधा देखा।
आज उन आँखों में कोई आँसू, कोई डर या कोई झिझक नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक शून्य था। माँ जी, मीरा ने कहा, मैंने जब इस घर में कदम रखा था तो तय किया था कि मैं आपको अपनी माँ मानूँगी। मैंने आपके हर अपमान, हर ताने को सिर माथे लगाया क्योंकि मैं आपको इज़्ज़त देना चाहती थी। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि कुछ लोगों को हम कितनी भी इज़्ज़त देना चाहें, वे अपने व्यवहार से दिखा देते हैं कि उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही वह इसके लायक है। मीरा ने अपने मामा को सम्मान के साथ बाहर तक छोड़ा और उनसे माफ़ी माँगी। उस दिन के बाद शर्मा निवास की दीवारें तो वही रही, लेकिन मीरा बदल गई। अगली सुबह सुहासिनी देवी की टेबल पर चाय तो थी, लेकिन उसे देने वाली नौकरानी थी। मीरा ने उनके पैर छूने बंद कर दिए। वह अब उनके तानों पर ना तो मुस्कुराती और ना ही रोती। वह सिर्फ अपने काम से काम रखती। उसने सुहासिनी देवी से वह अधिकार छीन लिया था जो उन्हें दर्द देने की ताकत देता था, सम्मान और ममता का अधिकार। शुरुआत में सुहासिनी देवी को लगा कि वह मीरा का ये गुस्सा 2 दिन का है। उनका अहंकार उन्हें यह मानने ही नहीं दे रहा था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन जैसे-जैसे महीने बीते, उन्हें उस सन्नाटे का एहसास होने लगा। घर में अब कोई उनके पैरों में दर्द में चुपचाप तेल की मालिश करने नहीं आता था। कोई उनके लिए उनकी पसंद का स्वेटर नहीं बुनता था। रोहन भी अपनी माँ के इस क्रूर व्यवहार से इतना आहत हुआ था कि उसने उनसे बात करना कम कर दिया था। एक रात सुहासिनी देवी को तेज बुखार आ गया। रोहन शहर से बाहर था, नौकरानी भी जा चुकी थी, प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था। उन्होंने लड़खड़ाती आवाज़ में मीरा को पुकारा, मीरा आई। उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्हें दवा दी और पास की टेबल पर पानी का जग रख दिया। लेकिन जब सुहासिनी देवी ने उम्मीद से मीरा की तरफ देखा, तो वह उनके माथे पर पट्टियाँ रखेगी या उनके सिरहाने बैठेगी, तो उन्होंने पाया कि मीरा अपना फर्ज पूरा करके चुपचाप कमरे से बाहर जा रही थी। मीरा, सुहासिनी देवी की आवाज़ में पहली बार एक लाचारी थी। तुम मेरे पास नहीं बैठोगी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मीरा दरवाजे पर रुकी। उसने पलटी और बहुत ही संयम स्वर में कहा, मैं आपकी बहू होने का सारा फर्ज निभा रही हूँ सुहासिनी जी। दवा मैंने दे दी है, डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन जो आप मांग रही है वह फर्ज नहीं अपनापन है। और वो अपनापन आपने उसी दिन मार दिया था जिस दिन आपने मेरे पिता सम्मान मामा का अपमान किया था। इज्जत भीख में नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। मीरा बाहर चली गई और सुहासिनी देवी उस बड़े से आलीशान कमरे में अपने खोखले अहंकार और अपार अकेलेपन के साथ रोती रह गई। उन्हें आज समझ आ गया थी कि उम्र और रुतबा इंसान को बड़ा जरूर बना सकते हैं, लेकिन सच्चा सम्मान सिर्फ प्रेम और सद्य व्यवहार से ही मिलता है। उन्होंने मीरा का सम्मान नहीं, अपना वह रुतबा खो दिया। उस रात के बाद सुहासिनी देवी की दुनिया बदलने लगी। पहले उन्हें लगता था कि मीरा बिना उनके प्यार और सवकर्ती के नहीं रह पाएगी, लेकिन अब सच उनसे बिल्कुल उल्टा था। मीरा शांत थी, संयमित थी और सबसे बड़ी बात, अब उसे सुहासिनी देवी की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। यही बात सुहासिनी देवी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कुछ दिनों बाद उनकी किट्टी पार्टी की सहेलियां घर आई। पहले जब भी वो आती थी, मीरा पूरे मन से उनकी खातिरदारी करती थी, लेकिन इस बार उनके केवल नौकरों को आवश्यक निर्देश दिए और अपने कमरे में चली गई। एक सहेली ने हंसते हुए पूछा, अरे सुहासिनी, तुम्हारी बहू कहाँ है? पहले तो तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती थी। सुहासिनी देवी की बात पलटने की कोशिश की, लेकिन दूसरी सहेली बोली, सच बताऊं, हमने उस दिन सब देखा था। गलती तुम्हारी थी, उस गरीब आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए था। सुहासिनी देवी का चेहरा उतर गया। पहली बार उनकी सहेलियों ने उनका साथ नहीं दिया। उधर रोहन भी अपनी माँ से दूर होता जा रहा था। अब वह ऑफिस से लौटकर सीधा मीरा के साथ समय बिताता, खाना भी अपने कमरे में खाता। कई बार पूरा दिन गुजर जाता और माँ बेटे में 2 शब्द भी नहीं होते। एक शाम सुहासिनी देवी ने रोहन को रोक लिया। बेटा, क्या तुम भी मुझे सजा दे रहे हो? रोहन की आंखें भर आई। नहीं माँ, सजा तो आप खुद को दे रही है। मैंने क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया? रोहन ने गहरी सांस ली। जिस इंसान ने मीरा को माँ बाप बनकर पाला, आपने उसका अपमान नहीं किया था माँ, आपने मीरा का दिल को तोड़ा था। ये कहकर वह चला गया। उस रात सुहासिनी देवी सो नहीं पाई। उन्हें बार-बार वही दृश्य याद आता रहा। कांपते हाथों से गिरता बर्फी का डिब्बा, झुका हुआ मामा का सिर और मीरा की टूटी हुई आंखें। पहली बार उनके दिल में पछतावे का अंकुर फूटा। कुछ हफ्तों बाद एक और घटना हुई। मीरा के स्कूल में सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका समारोह था। उसे पूरे जिले में सम्मानित किया जाना था। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के माता-पिता और परिवार वालों को भी बुलाया गया था।
मीरा ने औपचारिकता निभाते हुए सुहासिनी देवी जी को भी निमंत्रण दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वह नहीं आएगी, लेकिन कार्यक्रम वाले दिन सुहासिनी देवी चुपचाप सबसे पीछे वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मंच पर मीरा का नाम पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रिंसिपल ने कहा, मीरा मैडम सिर्फ बच्चों को पढ़ाती नहीं है, बल्कि जरूरतमंद विद्यार्थियों की फीस भी खुद भरती है। फिर एक छोटी बच्ची आई और उसकी आंखों में आंसू थे। मैडम ने मेरी माँ के इलाज के लिए अपने गहने बेच दिए थे। उसके बाद एक बुजुर्ग महिला आई। जब मेरा बेटा मुझे घर से निकाल गया था, तब मेरा बेटी हर हफ्ते मेरे लिए राशन लेकर आती थी। सुहासिनी देवी सदमत रह गई। जिस लड़की को वह 2 साल से नीचे दिखाती रही थी, वह दूसरों के जीवन में रोशनी बांट रही थी, और वह सिर्फ लोगों को उनके पैसों और हैसियत से तोलती रही थी। कार्यक्रम के अंत में एंकर ने पूछा, मीरा जी, अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? पूरा हॉल शांत हो गया। मीरा की आंखें भर आई। उसने कहा, मेरे मामा जी को। उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर मुझे पढ़ाया। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। इतना कहकर उसने मंच से उतरकर सबसे आगे बैठे अपने मामा के पैर छू लिए। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन तभी सबकी नजर पीछे बैठी सुहासिनी देवी पर गई। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह अपनी सीट से उठी और कांपते कदमों से मीरा के मामा की तरफ बढ़ने लगी। पूरा हॉल सांस रोके यह दृश्य देख रहा था। फिर अचानक शहर की सबसे अमीर और घमंडी महिला मानी जाने वाली सुहासिनी देवी सबके सामने झुक गई, और उन्होंने मीरा के मामा के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब। पूरा हॉल सन रह गया। जिस सुहासिनी देवी के सामने बड़े बड़े उद्योगपति सिर झुकाते थे, वही आज सबके सामने एक साधारण किसान के पैरों में गिरी हुई थी। मीरा के मामा घबरा गए। उन्होंने तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की। अरे समधन जी, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन सुहासिनी देवी फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं भाई साहब, आज मुझे बोलने दीजिए। उनकी आवाज़ काँप रही थी। जिस दिन आप मेरी चौखट पर आए थे, उस दिन मैंने आपका नहीं, अपनी इंसानियत का अपमान किया था। पूरा हॉल खामोश था। मैं अपने पैसे, अपने रुतबे और अपने घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं उस इंसान का मूल्य नहीं पहचान पाई, जिसने एक अनाथ बच्ची को बेटी बनाकर पाला, पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज पूरा शहर उस पर गर्व कर रहा है। मीरा की आँखों से आँसू बहने लगे। सुहासिनी देवी ने फिर मीरा की तरफ देखा और बोली, बेटी, सबसे बड़ा अपराध मैंने तुम्हारे साथ किया। तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया, लेकिन मैं कभी माँ बन ही नहीं पाई। तुम हर दिन मेरा सम्मान करती रही, और मैं हर दिन तुम्हारा दिल तोड़ती रही। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? यह सुनकर हाल में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गई। सभी की निगाहें अब मीरा पर थी। मीरा कुछ क्षण चुप रही। उसने पिछले 2 सालों में हर अपमान याद आ रहा था। वह साड़ी, वह ताने, वह आंसू, और सबसे बढ़कर उसके मामा का अपमान। लेकिन उसे वह रात भी याद आई जब सुहासिनी देवी बुखार में अकेली रो रही थी। उसे महसूस हुआ कि सजा उन्हें मिल चुकी है। उनका अहंकार टूट चुका था। मीरा धीरे-धीरे आगे बढ़ी। उसने सुहासिनी देवी के हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और फिर बोली, माँ जी, कुछ घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। सुहासिनी देवी का सिर झुक गया, लेकिन मीरा ने आके कहा, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती सच्चे दिल से मान ले, तो रिश्तों को दूसरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। सुहासिनी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने काँपते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? मीरा ने पहले 2 साल बाद उन्हें माँ कहकर पुकारा। माफ़ तो मैंने आपको उस दिन कर दिया था माँ, लेकिन भूल नहीं पाई थी। आज कोशिश करूँगी कि वह दर्द भी पीछे छोड़ दूँ। अगले ही पल सुहासिनी देवी ने मीरा को सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहन भी मंच पर आ गया और अपनी माँ तथा पत्नी को गले लगा लिया। मीरा के मामा की आंखों में गर्व और संतोष था। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी बेटी आखिरकार अपना घर पा गई हो। उस घटना के बाद शर्मा निवास सचमुच बदल गया। सुहासिनी देवी अब हर सुबह उठकर सबसे पहले मीरा के कमरे में जाती, लेकिन आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि उसका हाल पूछने के लिए। वह अक्सर लोगों से कहती, बहू नहीं, यह मेरी बेटी है। और जब भी कोई उनकी तारीफ करता, वह मुस्कुराकर कहती, अगर मेरे जीवन में कोई सबसे बड़ा शिक्षक रहा है, तो वे मेरी बहू मीरा है। उसी ने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया। एक दिन मीरा ने देखा कि ड्राइंग रूम में सबसे खास जगह पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। वह तस्वीर उसके मामा की थी। नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था कि इस घर के सबसे सम्मानित सदस्य श्री हरिराम जी। मीरा की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि इस बार बदलाव दिखावे का नहीं, दिल का था। उस रात सुहासिनी देवी बालकनी में खड़ी थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, मुझे देर से सही लेकिन सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। पीछे से मीरा ने आकर उनका हाथ थाम लिया, और वर्षों बाद सुहासिनी देवी को पहली बार महसूस हुआ कि सम्मान खरीदा नहीं जाता,
सम्मान कमाया जाता है। अहंकार इंसान को दूसरों की अच्छाइयाँ देखने के लिए रोक देता है, लेकिन जब दिल में पश्चाताप और विनम्रता आ जाए, तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। सच्चा बड़ापन धन या पद में नहीं, बल्कि दूसरों को सम्मान देने में होता है। कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।